मित्रों नमो नमः। बृहत्तरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं जय हिंद सर। आप लोगों को आज संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत उपधा संज्ञा आज बताऊंगा। उपधा संज्ञा क्या है? उपधा संज्ञा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि उपधा संज्ञा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। उपधा संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो उपधा संज्ञा का सूत्र होता है अलो अंत्याद पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा जो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का पहले पाद का 65 नंबर का सूत्र है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, यही उपधा संज्ञा का सूत्र है। ते उपधा संज्ञा की वृत्तिकार ने वृत्ति लिखें अंत्यादल अंत्यादल पूर्व वर्ण उपधा संज्ञः अस्यात्, यानी अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन हो। अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन हो। स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाला वर्ण को ही क्या कहते हैं? उपधा संज्ञा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अंतिम वर्ण स्वर या चाहे व्यंजन किसी पद या शब्द के अंत में ठीक पहले आने वाला वर्ण, चाहे तो स्वर हो चाहे तो व्यंजन, क्योंकि आप लोग जानते हैं अल्प प्रत्याहार जो होता है, अल्प प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन का बोध कराया जाता है ना। तो अंत यानी किसी पद के अंत के ठीक पहले आने वाला, अंतिम वर्ण के ठीक पहले आने वाला वर्ण, चाहे तो स्वर हो चाहे तो व्यंजन, उसको ही हम क्या कहते हैं? उपधा संज्ञा। जो उपधा संज्ञा का सूत्र होता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, यानी अलो में अंतिम जो अंतिम वर्ण के ठीक पहले आने वाला वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? उपधा। चाहे तो वह स्वर हो चाहे तो व्यंजन, अल्प प्रत्याहार में दोनों आते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, ये राम, राम में अब इसको तोड़ेंगे र प्लस आपका ये आ हो जाएगा, प्लस आपका ये म, प्लस आपका इधर आप म के बाद आपका हलन आपका य हो जाएगा। अब अंतिम जो आपका अल्प प्रत्याहार का स्वर अ ही दिखाई दे रहा है ना, अ के ठीक पहले आपका जो ये म आ रहा है, ये म आ रहा है ना, यही इसी को हम क्या कहते हैं? उपधा कहते हैं। इसी को हम उपधा कहते हैं। अब अगर नहीं एक बार और देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा कि राम, मैंने लिखा यहाँ पर लिख दिया राम, ए राम। अब राम, ए राम लिखने से आप देखिए राम को तोड़िए, र इसके बाद आपका ये आ, अब प्लस आपका म, अब प्लस आपका अ। अब क्योंकि अंत में आपका अ हो रहा, अल्प प्रत्याहार में आप जानते हैं स्वर व्यंजन दोनों होता है। अंतिम वर्ण के ठीक पहले आने वाला स्वर या व्यंजन ही को हम क्या कहते हैं? उपधा। तो इसमें पूछा जाए राम में उपधा वाला वर्ण कौन सा है, तो म वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? हलंत युक्त म रहेगा, उसको ही हम उपधा कहते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण ले लिया जाए। सीता, मैंने लिखा सीता, सीता। अब सीता को देखिए, ये सीता मैंने लिख दिया सीता। अब सीता को देखिए स प्लस हलंत करिए, इसके बाद आपका बड़ी ई प्लस आपका त हलंत प्लस आपका ए आ। अब अंतिम आ के ठीक पहले आने वाला जो ये त है, यही तो आपका उपधा संज्ञा हो रहा है ना। बस ये बहुत आसान सा है, इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब एक शब्द और लिया हूँ संध्या। संध्या देखिए, संध्या को मैं इसको बना दे रहा हूँ, इधर उधर भागने लग रहा है, रुकिए। संध्या लिखिए, संध्या, संध्या में अनुस्वार लगा है ना, ये संध्या, इसके बाद ध ये या। अब इसको तोड़ेंगे स हलंत युक्त स, इसके बाद आपका ये अनुस्वार होगा, अब प्लस आपका आधा ध हलंत युक्त है, इसके बाद य, अब प्लस आपका ये आ। अब जानते हैं ना, अब अंतिम वर्ण हमारा आ ही तो आ रहा है ना। आ के ठीक पहले, आ के ठीक पहले जो भी स्वर होगा चाहे तो व्यंजन होगा, उसकी क्या कर दिया जाएगा? उपधा संज्ञा। यही है उपधा संज्ञा। आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी हो रही समझने में, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद पुनः संशोधन करके नई वीडियो बनाएंगे इसके लिए। मित्रों,
बहुत बड़ी वीडियो नहीं मैं बनाना चाहता, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते हैं बड़ा वीडियो। एक नंबर सवाल के लिए आपको एक नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा कि उपधा संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। तो उपधा संज्ञा विधायक सूत्र आपका अलो अंत्यात पूर्वपधा होता ही है, और इसका परिभाषा यही निकला, अर्थ निकला, अंतिम वर्ण स्वर व्यंजन हो, उसके तुरंत पहले आने वाला वर्ण स्वर या व्यंजन हो, उसी को हम उपधा कहते। जैसे आपने राम को देखा, सीता को देखा, इसी प्रकार संध्या को देखा। आप चाहें तो हजारों सूत्र, हजारों इस तरह उदाहरण बना सकते हैं, लेकिन इसका बनाने उपधा संज्ञा को सेट करने के लिए यही प्रयोग किया जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में किसी नए संज्ञा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो